हमें पीएम नहीं बनवाना केजरीवाल साहब को, वो सीएम रहेंगे और हमेशा रहेंगे। केजरीवाल साहब पीएम नहीं बन सकते। देखिए दोबारा गठबंधन नहीं होगा मेरे विचार से। मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से गठबंधन ना होगा, ना होना चाहिए। दिल्ली की जनता नहीं करेंगे, जरूरत नहीं गठबंधन की। आप आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है और न ही जरूरत है कि गठबंधन करें। केजरीवाल पूरे बहुमत चाहेंगे। गठबंधन बिल्कुल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, होने का कोई सवाल ही नहीं है जी, गठबंधन होना नहीं है। ये भाजपा वाले इतने निष्कष्ट हो चुके हैं, ये अपने वोट से तो वो जीत नहीं सकते, वो हमारे नेताओं को जेल में लगातार डाल रहे हैं। असली सर्टिफिकेट हमारी दिल्ली की जनता देगी जब चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। असली सर्टिफिकेट वो होगा। बांग्लादेश में जनता ने तख्ता पलट दिया, श्रीलंका में तख्ता पलट दिया, आज वो स्थिति भाजपा ने पैदा कर दी है यहाँ पर। चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बना। दिल्ली के अंदर और विधायक और सीएम के लिए कोई नहीं हिला सकता, ये गारंटी है। देखो बड़ी पार्टियों में तो बीजेपी कांग्रेस खत्म है, अब आधी पार्टी सर। बीजेपी भी नहीं है कंपटीशन में। बीजेपी पहले क्या ले गई और 10-20 साल हिला नहीं सकता कोई, हिलाना ही मुश्किल है उन्हें। वो हिल नहीं पा रहे कि कितनी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, बंद करा दें, जेल करा दें, अलग बात है। पूरी है, सब कुछ सेट है और बस देखना तो डब्बे खोलेंगे तो केजरीवाल नजर आएंगे, आप आदमी नजर आए, कुछ नहीं आएगा। सीधा केजरीवाल जी ने ये सिद्ध किया है कि इन्होंने भाजपा ने इनको बेईमान और चोर बनाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा हमारे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। किसी मुख्यमंत्री ने ऐसे ही एक बार नहीं 2 बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी से। मुझे जनता ईमानदार तय करेगी। अगर तुम चौथी बार मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की जनता बनाती है तो मैं ईमानदार हूँ। मेरा एक सीधा एक सवाल है और ये सब आप लोग भी जानते हैं, पर आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को आप जनता तक पहुँचाएं। सीधा केजरीवाल जी ने ये सिद्ध किया है कि इन्होंने भाजपा ने इनको बेईमान और चोर बनाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा हमारे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। किसी मुख्यमंत्री ने ऐसे ही एक बार नहीं 2 बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी से और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अब मुझे जनता ईमानदार तय करेगी। अगर तुम चौथी बार मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की जनता बनाती है तो मैं ईमानदार हूँ। जनता की सबसे बड़ी अदालत होती है और उनकी जितनी भी जो सुविधाएं ले रहे हैं, अब चाहे बस की सुविधा हो, माता बहनों के लिए फ्री है, चाहे वो हॉस्पिटल्स की वो फ्री सुविधा हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे वो 20,000 लीटर महीने में पानी की बात हो। ये भाजपा वाले इतने निष्कष्ट हो चुके हैं, ये अपने वोट से तो वो जीत नहीं सकते, वो हमारे नेताओं को जेल में लगातार डाल रहे हैं। आप बताइए क्या किसी नेता पर कोई आरोप सिद्ध हुआ या कोई एविडेंस ऐसा मिला? एक 6-7 महीने, एक 17-18 महीने जेल में हमारे डिप्टी सीएम साहब को और इनको 175 दिन इनको केजरीवाल साहब को क्या मिला? इनको जमानत करे, अभी जमानत ही तो मिली है। अरे भैया जज जमानती देता है, जज कोई ट्रॉफी तो देगा नहीं। जज ने ये लताड़ भी लगाई है। सुनो, लताड़ नहीं, उन्होंने बोला कि आप एविडेंस देखिए, अदालत का काम है, जो भी जमानत देगी अदालत ही बरी करेगी। हाँ बिल्कुल बरी करेगी। उन्होंने उनको कहा है आप एविडेंस पेश कीजिए, ये आपने भी देखा होगा, वो एविडेंस पेश ही नहीं कर पा रहे और लताड़ भी लगाई है। शर्तों के साथ दी गई जमानत जी, शर्तों के साथ दी गई जमानत नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं जज साहब ने जो भी निर्णय लिए, मैं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, मैं खिलाफ नहीं हूँ। जो भी निर्णय उन्होंने दिया बहुत अच्छा दिया है और मैं कह रहा हूँ असली सर्टिफिकेट हमारी दिल्ली की जनता देगी जब चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। असली सर्टिफिकेट वो होगा। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता ने, जैसे आप देखा अभी बांग्लादेश में जनता ने तख्ता पलट दिया, श्रीलंका में तख्ता पलट दिया, आज वो स्थिति भाजपा ने पैदा कर दी है। यहाँ पर आज भाजपा ने वो स्थिति पैदा कर दी है। जनता को मजबूर कर रहे हैं वो लोग उग्र होने के लिए। क्या ये वोट के, अरे हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, हम 300 दीजिए। हम महिलाओं को फ्री सर्विस दे रहे हैं, बसों की भी। एक बात और बताइए, जैसे अभी कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव बीता है ना, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन रहा, 7 सीटें ये मिलकर लड़े, लेकिन फिर भी हार गए। अब क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन होगा तो जनता एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी? पर मैं बताता हूँ, एक लोकसभा, ये दिल्ली की ये जनता भी जानती है कि केजरीवाल साहब पीएम नहीं बन सकते, इसलिए हमें बढ़त तो बहुत हुई है परसेंटेज में,
आने वाले समय में जीत की होती है ना, सुनिए परसेंटेज पे सरकार नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ, सरकार तो हार जीत से बनती है। देखिए उनको पता है कि 7 सीट से सरकार नहीं बन सकती। मैं ये दावा और ये सारे लोगों के बल पर ये दावा, दिल्ली की जनता के बल पर ये दावा कर रहा हूँ, चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल का साथ नहीं दिया। बिल्कुल दिया। आप परसेंटेज देखिए कितनी बड़ी। हाँ, मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर साथ दिया होता तो सातों की सातों सीटें जीती। परसेंटेज से सरकार नहीं बनती। मैं साउथ दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लोकसभा 3,68,000 से पहले यहाँ आम आदमी हारी थी, अब 1,23,000 से हारी है, तो हमारा परसेंटेज बढ़ा है। दोबारा गठबंधन हुआ तो विधानसभा चुनाव देखिए दोबारा Accept गठबंधन करेगी? नहीं होगा मेरे विचार से। लोकसभा के समय भी यही कहा जा रहा था सुनो, कि नहीं होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, हरियाणा में भी कहा जा रहा था कि नहीं होगा। देखिए, हरियाणा में तो कहा नहीं हुआ। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जैसे ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं बदरपुर से हूँ। कार्यकर्ता की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर गठबंधन मैं हुआ, अपनी राय बता- मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, कहीं बाहर नहीं रहता, क्या दिल्ली की जनता इस गठबंधन को एक्सेप्ट करेगी? मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से गठबंधन ना होगा, ना होना ये चाहिए। कह रहे कि एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? दिल्ली की जनता देखिए ये ऊपर का नहीं करेगी, नहीं करेगी। दिल्ली की जनता नहीं करेगी। इंडिपेंडेंट लड़ेगी। जब देखिए अब की बार आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। केजरीवाल पूरे बहुमत से आएंगे, केजरीवाल पूरे बहुमत से आएंगे। गठबंधन हुआ तो बिल्कुल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। नहीं करेंगे। होने का कोई सवाल ही नहीं है जी, गठबंधन होना ही नहीं है। नहीं क्या करेंगे फिर? इस बार केजरीवाल जी आएंगे, इस बार कोई मानने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी, पूरे बहुमत से आएंगे केजरीवाल जी। हमें जरूरत ही नहीं गठबंधन की। आप आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और न ही जरूरत है कि गठबंधन करें, कोई जरूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंट आ रहा है फर्स्ट क्लास एकदम, और 60 सीट लेकर आ रहे हैं। हाँ, बीजेपी तो इल्जाम लगा दी। देखो अब इल्ज़ाम तो ऐसा होता है कि जब कोई अखाड़े में होता है इल्ज़ाम सभी लगाते हैं। इल्ज़ाम तो सब धर्म होता है लगाना, कंपटीशन सब में होता है, लेकिन यहाँ दिल्ली के अंदर और विधायक और सीएम के लिए कोई नहीं हिला सकता, ये गारंटी है, क्योंकि जनता सारी साथ है, लेकर के हर जाति हर धर्म साथ है। देखिए ये कहीं भी डिबेट नहीं खाते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में अच्छा कौन सी दो बड़ी पार्टी है जिनका मुकाबला रहेगा? देखो बड़ी पार्टियों में तो बीजेपी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस खत्म है, अब आधी पार्टी सर। बीजेपी भी नहीं है कंपटीशन में। बीजेपी पहले क्या ले गई, कितनी सीट ले गई? और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं भाई साहब से कि मतलब जो एमपी का चुनाव था, एमपी में तो दिल्ली की जनता इंटरेस्टेड ही नहीं है और बहुत वोट मिली है। कंपटीशन पक्का है। इंटरेस्टेड क्यों नहीं? चक्कर ये कि हमें पीएम नहीं बनवाना केजरीवाल साहब को, वो सीएम रहेंगे और हमेशा रहेंगे। ये केजरीवाल का प्रमोशन नहीं चाहता। नहीं ऐसा है, प्रमोशन नहीं चाहते। हमारी 60 सीट से प्रमोशन नहीं होता, हमारी 7 सीट है सिर्फ। वो दूसरी जगह भी लड़े। हाँ लड़ रहे हैं वो, अब आगे देखा जाएगा। यदि अभी राज्य बहुत हैं, अब 1-2 राज्य से नहीं बनता ना पीएम, तो इसलिए सीएम साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल साहब, और वो ऐसे ही करेंगे। और उन्हें सुनो एक बात और है, 10-20 साल हिला नहीं सकता कोई, हिलाना ही मुश्किल है उन्हें। वो हिल नहीं पा रहे कि कितनी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, बंद करा दें, जेल करा दें, अलग बात है, लेकिन वो कहीं भी डिफीट नहीं खा रहे हैं वैसे। आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरी हैं जी, चुनाव की तैयारियां पूरी हैं। तैयारी पूरी है, सब कुछ सेट है, और बस देखना तो डब्बे खुलेंगे तो केजरीवाल नजर आएंगे, आप आदमी नजर आए, कुछ नहीं आएगा। सीट आएंगी इस बार? 60, हाँ कम से कम 60 सीट है।